अंबिका। राजा की ये शर्त थी कि जो योद्धा हमारी बिटिया को युद्ध में जीत ले जाएगा उसी के साथ मेरी बिटिया का विवाह होगा। महाराज भीष्म गए, भीष्म ने तीनों बिटियाओं को युद्ध में जीत लिया। इसमें अंबा नाम की एक लड़की जो थी उसका हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिया। इधर अंबाला और अंबिका ने आकर के विचित्र वीर और चित्रांगद के साथ में विवाह किया है, लेकिन अंबा ने कहा कि भीष्म विवाह अगर होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। भीष्म ने कहा क्षमा चाहते हैं अम्मा, मैं दुनिया में किसी भी लड़की के साथ विवाह नहीं करूंगा। बात आगे बढ़ गई। अम्मा वहां पहुंची जहां महाराज भीष्म के गुरु हैं जिनका नाम था परशुराम। वहां जिस समय अम्बा पहुंची, अम्बा ने जाकर के कहा कि आप अपने शिष्य को समझाएं कि हमारे साथ विवाह करें। परशुराम ने भीष्म को बुलाया, भीष्म से कहा कि तुम्हें अम्बा के साथ विवाह करना पड़ेगा। भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव क्षमा करना, ऐसी कोई बात आप ना कहें जो आपकी बात हम ना मान पाए। गुरुदेव को क्रोध आ गया। परशुराम ने कहा कि भीष्म अगर तुम अम्बा के साथ विवाह नहीं करोगे तो हमसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अम्बा के साथ विवाह करना पड़ेगा। ध्यान रखिए महाराज, आज भीष्म और गुरु से युद्ध हुआ है, माने शिष्य और गुरु से युद्ध हुआ है। परशुराम और भीष्म से जब युद्ध हुआ, युद्ध इतना भयंकर था, इतना भयंकर युद्ध था कि महाराज भीष्म ने गुरु को पराजित कर दिया है, माने परशुराम हार गए। जब परशुराम हार गए तब अम्बा से कहा है कि अब ये तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तब इस अम्मा ने भगवान शंकर का ध्यान किया है। महाराज भगवान शंकर प्रकट होकर के कहते हैं सुनिए अम्बा, अगला जन्म तुम्हारा शिखंडी का होगा और तुम महाभारत के कुरुक्षेत्र में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। महाराज इस तरह से अम्मा ने शरीर को छोड़ा है और अगला जन्म शिखंडी के रूप में होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल करके महाराज अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा होते हैं और अंबालिका से महाराज पांडु पैदा होते हैं। ध्यान रखिए, एक दासी और है। दासी इनके साथ में गई, इनसे विदुर जी पैदा हुए हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश के राजा थे सुबल, सुबल की बिटिया थी गांधारी, उनके साथ में विवाह होता। चूंकि जब गांधारी ने देखा कि मेरे पति अंधे हैं तो गांधारी ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहूंगी। तो गांधारी ने सदैव सदैव के लिए आंखों पर पट्टी बांधी थी। मात्र एक बार गांधारी ने पट्टी खोली थी, जिस समय युद्ध में दुर्योधन हारने वाला था, उस समय एक बार गांधारी ने अपनी पट्टी को खोला। आ जाइए महाराज इधर। ये जो पांडु है इनका विवाह महाराज कुंती के साथ में होता है, दूसरा विवाह माद्री के साथ में होता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। कुंती के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए हैं, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहे गए हैं। जैसा कि आप लोग ये कहते हैं कि दुर्योधन 100 भैया थे, ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। धृतराष्ट्र की पत्नी के गर्भ से एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ था। गांधारी के गर्भ से मात्र एक मांस का लोथड़ा जमीन पर गिरा था। इस मांस के 100 टुकड़े लिए गए, अलग अलग घड़ों में रखे गए। ये घड़ा बंद कर दिए गए। जब 9 महीने बाद वो घड़ा खोले हैं तो इन्हीं में से पुत्रों की प्राप्ति हुई है। इस तरह ये 100 पुत्र हुए हैं महाराज, दुर्योधन इत्यादि इनके भैया। समय व्यतीत होता है, चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, राज्य
संचालन नहीं कर सकते थे तो पांडव राजा हैं और पांडव के हिसाब से अब पांडव ही राजा बनेंगे। नियमानुसार ऐसा ही होना था, लेकिन ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। समय व्यतीत होता है महाराज, पांडवों का विवाह आज महारानी द्रौपदी के साथ में होता है और दुर्योधन की पत्नी का नाम था महाराज भानुमति। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। बात उस समय की है जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें सभी राजा महाराजा हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं। ध्यान रखिए महाराज, सभी राजा महाराजा आए हैं। राजमहलों की शोभा बड़ी विचित्र थी। यहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ ऐसा लग रहा था कि सूखा स्थान है, और जहाँ सूखा स्थान लग रहा था वहाँ ऐसा था पानी भरा हुआ है। दुर्योधन सभा के बीच में पहुंचा। इस स्थान पर जिस समय पहुंचा है दुर्योधन महाराज जल को थल समझा, थल को जल समझा, माने सूखा स्थान समझ करके उसने पैर रख दिया। पैर पानी में फिसल गया, दुर्योधन पानी में गिर पड़ा। तब द्रौपदी ने ताली बजा करके एक बात कह दी, अंधा से पुत्र अंधा, अंधे के अंधे ही हुए। मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगी सभी से कि भैया वाणी में वो ताकत है कि आप दूसरे को भी अपना बना सकते हैं और अपने को भी पराया कर सकते हैं। वाणी के ऊपर, आपकी भाषा के ऊपर है, आपकी बोलचाल का तरीका कैसा है। अगर आपका बहुत अच्छा तरीका है, आपके दूर दूर के लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप तो जानते हैं कि बुराई करना आज के समय में एक बीमारी है। हर कोई व्यक्ति बुराई करने में पीछे नहीं हटता है। तो महाराज द्रौपदी ने कह दिया, अंधा से पुत्र अंधा, अंधे के अंधे ही हुए। बात जब आपकी अपनी खुद की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता पर जब कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो फिर वहां सहन नहीं होता है। दुर्योधन ने मन ही मन में प्रतिज्ञा की है कि मुठिया बांध कर द्रौपदी समय आएगा, मुठिया बांध कर द्रौपदी समय आएगा, ये रंग भंग हंसना तुम्हें रुलाएगा। सभा के बीच प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी एक दिन ये हंसी तुम्हारी खत्म करनी है। सभा के बीच में तुम्हें बेइज्जत अगर नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है।
यज्ञ समाप्त हुआ। महाराज लौट करके जिस समय ये आते हैं, मामा शकुनी से कहा है कि मामा जी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों का राज पाट धन धाम नौकर चाकर सब कुछ हमें मिल जाए। शकुनी ने कहा अगर आप पांडवों को जीतना चाहते हैं तो एक उपाय हम आपको बताते हैं। उपाय यह है कि आप जुए का खेल खेलें। धर्मराज युधिष्ठिर जुए का खेल खेलते तो हैं लेकिन निपुण नहीं है, और मैं इस खेल को ऐसा खेलूंगा कि जो कुछ दांव पर युधिष्ठिर लगाएंगे वह सब कुछ हार जाएंगे। तो महाराज आज इस तरह से जुए का खेल इस समय खेला गया है, और मामा शकुनी के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि को जिस समय बुलाया गया है, उधर होता यह है कि जुए का खेल जब खेला गया, आज धर्मराज युधिष्ठिर जुए का खेल खेल रहे हैं, लेकिन महाराज जो भी युधिष्ठिर दांव पर लगाते जा रहे हैं वह सब कुछ हारते जा रहे हैं। अंत में जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, तब एक बात कही है शकुनी ने युधिष्ठिर से कि हाथी दुर्बल हो जाता है फिर भी हाथी कहलाता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब सब कुछ हार गए, महाराज तब शकुनी ने कहा है अभी आपके पास दांव पर लगाने के लिए एक अनमोल रत्न शेष है, और उस रत्न का नाम है महारानी द्रौपदी। द्रौपदी का नाम सुनकर के महाराज आज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। बिना कुछ सोचे समझे जब दांव पर लगाया, आज अपनी पत्नी को भी हार गए हैं। सिर नीचा हो गया है, पांडव सिर नीचा करके बैठे हुए हैं, और शकुनी ताली बजा करके महाराज हंस रहा है। इधर होता यह है दुशासन से कहा कि दुशासन जाओ और द्रौपदी को सभा के बीच लेकर के आओ। जब द्रौपदी को सभा के बीच में लाने के लिए कहा, उधर दुशासन जब जाता है महाराज, द्रौपदी के बाल बिखरे हुए हैं, सुखा रही हैं द्रौपदी अपने केशों को। दुशासन को जैसे ही देखा तो कहा आइए भैया बैठिए, कहिए सब कुछ चलता तो है। जवाब दिया हाँ, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है। बोले क्या? खुशी की बात यह है कि तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार गए हैं, और अब तुम हमारे भैया दुर्योधन की पटरानी बनोगी। महाराज आज इस तरह से जब इतना द्रौपदी ने सुना है, तो द्रौपदी ने कहा कि ऐसा मजाक हमसे मत करिए।
हमारा संबंध भाभी और देवर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे इस तरह का मजाक करें। दुशासन ने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी तक जितना कहा है उतना सत्य है। द्रौपदी ने जब आनाकानी की, चलने के लिए मना किया है, आज दुशासन ने बाल पकड़ लिए हैं और सभा में खींच करके द्रौपदी को लाया है। द्रौपदी एक बात बोली है, आप सभी लोग बोलेंगे भैया, अरे मत खींचे तेरी हमको अकेले में, अरे मत खींचे सीटी नहीं है, बोलो आप सभी लोग, अरे मत खींचे तेरी हमको अकेले, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो भैया, ये कुत्ते को भगा दो।